Good morning, 8th class. How are you? I hope you're fine. And how's your life, 8th class? I hope you're getting along with very awesome. ओके 8th क्लास, अब मेरी तरफ देखिए। मेरी तरफ क्या मतलब, बुक में देखिए। 8th क्लास आपके चैप्टर नंबर 3 था ना, बस की यात्रा, वो हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया था और उसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने आप लोगों को करने के लिए दे दिए थे। आज हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4, दीवानों की हस्ती, है ना। 8th क्लास, ये जो पोएम, ये जो आपको दी गई है ना, कविता है एक तरीके से, ठीक है। इसके अंदर जो समझाया गया है वो मैं आपको पहले एक बार शॉर्ट में बताना चाहती हूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। भगवती चरण शर्मा द्वारा लिखी थी कविता। बच्चों, दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती इस चैप्टर के अंदर क्या बताया गया है, उन लोगों की चर्चा की गई है। उन दीवानों किसको कहा गया है, उन स्वतंत्रता सेनानियों को जो भारत देश को अंग्रेजी सरकार से आज़ाद कराना चाहते थे। भारत सरकार, भारत देश को, हमारे इस भारत को अंग्रेजी सरकार से, इन अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त कराना चाहते थे, उनके बारे में बात की गई है, ठीक है। अब जैसे कि वो बताते हैं कि हम लोग आए तो हम लोग किस तरह से छुप कर आते हैं, किस तरह मिलते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ठीक है। वो सब आपको इसके अंदर समझाया जाएगा। बच्चों, ये कविता थोड़ी समझने लायक है, तो इसलिए मैं इसको एक दिन के अंदर रट्टा नहीं लगवाऊंगी, धीरे धीरे इसको समझाऊंगी, 1 या 2 दिन के अंदर, तो वैसे ही आप लोगों को समझनी है, ओके। दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती। अभी कह रहे हैं कि हम दीवाने, दीवानों का अर्थ होता है वैसे तो कि मस्ताने, है ना। हम दीवाने, हम मस्तानों की क्या हस्ती, हमारा क्या अस्तित्व है, हमारी कोई हस्ती या हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हमारा तो खाली एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, कि भारत सरकार को अंग्रेज़ों से मुक्त करा सके। है आज यहाँ कल वहाँ चले, कोई अभी कह रहे हैं हम आज यहाँ हैं और कल हम वहाँ चलें, मतलब हमारा कोई एक जगह ठिकाना नहीं है। मतलब अंग्रेज़ी सरकार हम सेनानियों को कभी भी पकड़ सकती है, तो हम उनसे भी भागते फिरते कि भाई हम लोग उनके हाथ ना लगे, ठीक है। हमारे देश को जो उद्देश्य हमने बना के रखा है कि हमारे देश को आज़ाद कराने का, उस उद्देश्य को हम पूरा कर सकें। हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हम यहाँ आज हैं तो कल वहाँ है। मस्ती का आलम साथ ले चलें और हम धूल उड़ाते चले। मस्ती का आलम मतलब हम जहाँ जहाँ जाते हैं ना, जहाँ पे जाते हैं हम साथ में जाते हैं, तो वहाँ पर जाते हैं तो हमारे साथ में एक नहीं, हमारे साथ में पूरा जन समुदाय हमारे साथ चलता है। हम अकेले नहीं जाते हैं, हमारे साथ हमारा पूरा जन समुदाय, जन समूह पूरा साथ चलता है। पूरा जन समूह हमारे साथ चलता है, तो हम एक जगह पर न टिक रहे। अभी कह रहे हैं कि हम दीवानों का क्या अस्तित्व है, हम लोगों को कोई अस्तित्व नहीं है। हमारा तो एक उद्देश्य है कि हमें हमारे देश को आज़ाद कराना है। हमारे रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है। हम आज यहाँ रह रहे हैं तो कल वहाँ रह रहे होंगे। मस्ती का आलम साथ चला, हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ हमारे साथ में हमारा पूरा जन समुदाय चलता है। क्यों? क्योंकि हम लोग एकजुट हैं, एकता में बंधे हुए हैं। उस एकता के आधार पर कि भाई हम लोग हमारे देश को आज़ाद कराना चाहते हैं, तो लोग भी हमारा साथ देते हैं। हमारी जनता, हमारा समुदाय, हमारा समूह हमारा साथ देगा या नहीं देगा, देगा ना। तो ये कह रहे हैं हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हम जहाँ जहाँ जाते हैं हम एक जोश की भावना अपने साथ लेके जाते हैं। क्या लेके चलते हैं? एक जोश की भावना को अपने साथ लेकर के चलते हैं। जहाँ पे मतलब अगर पूरा जन समुदाय हमारे साथ जाता है ना, तो वहाँ पूरे जोश की भावना हमारे साथ जाती है ना। एक जोश की भावना हमारे साथ साथ चलती है, तो क्या होता है फिर, ये जोश की भावना हमारे साथ चल रही है, तो मतलब ये होगा कि हमारे देश में ना ही ये कि सभी का ये उद्देश्य, सभी ने एक अस्तित्व बना के रखा है कि हम लोग हमारे देश को क्या कर सके, हम हमारे देश को इन लोगों से मुक्ति दिला सके। किन से? अंग्रेज़ों से। आए बनकर उल्लास अभी, हम लोग अगर आते हैं, उल्लास मतलब खुशी लेकर, ठीक है, खुशी देना। अगर हम लोग आएंगे तो हम लोग खुशी लेकर के आएंगे, ठीक है। हम छुपते छुपाते ही आएंगे, किसी के सामने नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि नहीं आ सकते, क्योंकि अंग्रेज़ी सरकार को ये पता चल जाएगा ना कि ये लोग क्या नाम से देश को आज़ाद कराना चाहते हैं, ये लोग एक योजना बना रहे हैं इस तरीके से। तो अंग्रेज़ी सरकार उन होता है उन लोगों को पकड़ लेती और दंड देती, कारावास में डाल देती। तो इसी तरह से क्या कह रहे हैं कि हम लोग आएंगे भी तो खुशी लेकर के आएंगे, लेकिन अगर हम लोग जब वहाँ से जाएंगे तो आंसू बनकर बह चले भी। हम लोग अभी आए थोड़ी खुशी देने के लिए, लेकिन जब हम लोग गए तो हम आंसू बनकर रह गए कि भाई तुम लोग अभी आए और अभी आकर चले गए। मतलब अगर हमारे को किसी ने पकड़ लिया तो तुम्हारी आंखों से आंसू बहेंगे ना।
बहेंगे। हम तुम्हें खुशी देने के लिए आए थे, लेकिन तुम्हारी आंखों से आंसू आ रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं। तब अगर कोई हमारे घर में हमसे मिलने करने के लिए भी आता है और जब वो हमारे साथ कुछ दिन रह ले और फिर वो एकदम से अचानक जाता है तो फिर हमारे को रोना आता है ना बच्चों। तो वैसा ही इन लोगों का, ये स्वतंत्रता सेनानियों का, कि हम लोग आए भी और खुशी देना चाह रहे थे, लेकिन जिस तरीके से हम लोग थोड़े समय के लिए रुक सकते हैं, हम लोग फटाफट यहाँ से रुक नहीं सकते ज़्यादा, क्योंकि हमें हमारा उद्देश्य पूरा करना है। तो तुम्हारी आंखों से आंसू बन करके बह जाते हैं कि भाई हम लोग वापस जा रहे हैं। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले। सब लोग ही कहते ही रह जाते हैं कि तुम तो बिल्कुल आए ना आए बराबर हो गए। मतलब कैसे आए और कहाँ चले, कि तुम्हारा कोई ठिकाना ही नहीं है। तुम कैसे आए, मतलब किस तरह से तुम छुपते छुपाते हम लोगों से यहाँ मिलने के लिए आए, हमें 2 पल की खुशी दी और अब कहाँ चल दिए। मतलब फिर से आप लोग हमें छोड़कर अब कहाँ चल दिए। अब तुम फिर से हमें छोड़कर कहाँ चल दिए। हम लोगों को अकेला छोड़ कर के फिर से तुम जा रहे हो। हम तो 2 बार तुम्हारे को ठीक से आँख भर कर देख भी नहीं सके। स्वतंत्रता सेनानियों को जैसे कि अगर वो अपने माँ बाप से या अपने घर परिवार, अपने रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से मिलना चाहते हैं तो वो किस तरह से मिल सकते हैं, वो इसी तरह से मिल सकते हैं। स्वतंत्रता सेनानी का ये उस समय की बात हो रही है बच्चों, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। ठीक है, दीवानों की हस्ती उसी को कहा गया है। ठीक है ना, कि हमें समझ नहीं आया कि तुम कैसे आए और कहाँ चल दिए। देखो इसका शब्दार्थ देखो, दीवाने मस्ती भरा जीवन जीने वाला व्यक्ति, स्वाधीनता सेनानी, हस्ती, सामर्थ्य। प्रस्तुत कविता एवं कवि का नाम लिखिए। प्रस्तुत कविता एवं कवि का नाम। प्रस्तुत कविता का नाम क्या है, दीवानों की हस्ती, और इसमें कवि का नाम क्या है, देखो ये रहा, भगवती चरण शर्मा। क्या है, भगवती चरण शर्मा। आपको क्या नाम लिखना है इसमें, चैप्टर का नाम आपको पता है ना, दीवानों की हस्ती, और राइटर का नाम है भगवती चरण शर्मा। कवि के अनुसार देश की स्वतंत्रता के लिए दीवाने युवक अपनी हस्ती को तुच्छ क्यों मानते हैं। अब ये इसे कह रहे हैं ना कि कवि के अनुसार देश की स्वतंत्रता के लिए दीवाने युवक अपनी हस्ती को तुच्छ क्यों मानते हैं, क्योंकि उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, उनका अपना कोई जीवन नहीं है, क्योंकि उनका सिर्फ एक उद्देश्य है कि वो अपने देश को स्वतंत्र करवाना चाहते हैं, स्वतंत्रता दिलाना चाहते हैं। समझ आ गया। ये 2 क्वेश्चंस कर लेना, और ये 2 पैराग्राफ जो मैंने पढ़ाए हैं ना बच्चों, जिस तरीके से उस तरीके से पढ़ने की कोशिश करना। बाकी का मैं कल कराऊंगी, क्योंकि मैं एकदम से भगाना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये कविता तुम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। ओके, 8th क्लास, बाय।